मोहल्ले में शर्मा जी की एक ही बात मशहूर थी। बहू तो बनारस से लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी इस जिद के पीछे एक गहरा तर्क था, जिसे वह आए दिन सबको सुनाया करते थे। बाबूजी चाय दूं? हाँ दे दो भैया। भला बनारस की बहू क्यों शर्मा जी? अरे भैया, बनारस में गंगा किनारे रहने वाली लड़की में सादगी होती है, संस्कृति होती है। हमारी पुरानी परंपराओं को संभालने वाली बहू चाहिए, न कि मॉडर्न जमाने की शर्मीली। उनका बेटा राजू बेचारा परेशान था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी दुनिया में कोड, एल्गोरिदम और पिज्जा पार्टी की जगह थी, न कि गंगा किनारे की सादगी। एक दिन उसने हिम्मत करके शर्मा जी से पूछा। बाबूजी, मान लीजिए कोई लड़की मुंबई में रहती है, लेकिन है बनारस की ही, तो? शर्मा जी ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा। अरे पगले, जो गंगा किनारे की सुबह की आरती नहीं सुनती, वो बनारस की क्या हुई? ऐसे तो आज हर कोई कहता है कि मैं बनारस का हूँ। राजू ने हिम्मत हार कर अपनी दोस्त प्रिया को यह सब बताया। प्रिया मुंबई में पली बढ़ी थी, लेकिन उसके माता पिता बनारस के थे। वह राजू की समस्या सुनकर हंसी और एक प्लान बनाया। कुछ दिनों बाद शर्मा जी के घर एक लड़की आई जो एकदम साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे और हाथ जोड़े खड़ी थी। उसके आने से घर में पूजा की अगरबत्ती सी महक फैल गई। पौव लागू बाबूजी। वह क्या संस्कार है! लगता है बनारस की हो बेटा। हाँ बाबूजी, उसने धीमी आवाज में कहा। बनारस की बहू हूँ, लेकिन वहाँ के सारे संस्कार मुंबई में सीखे हैं। शर्मा जी को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन प्रिया राजू के साथ शर्मा जी के पास आई। अंकल, मैं राजू की दोस्त हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मैं भी बनारस की ही हूँ। तुम बनारस की हो? तुम्हारे कपड़ों से तो नहीं लगता कि तुम बनारस की हो। जी, मैं हर साल गर्मियों में बनारस जाती हूँ। मैंने वहाँ गंगा किनारे घाट पर बैठकर कचौड़ी और जलेबी खाई है। सुबह सुबह घाट की सफाई भी की है और अपनी दादी के साथ हर मंगलवार को गंगा आरती भी देखी है। अंकल, ये जो कल लड़की आई थी, वो मेरी दोस्त है। मैंने उसे जानबूझकर भेजा था, ताकि आपको दिखा सकूं कि संस्कार कपड़ों में नहीं होते। मैं आपको यह नहीं कह रही कि आप उसे बहू बनाइए, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि बनारसी होना कोई भौगोलिक पहचान नहीं है। यह एक एहसास है, एक सोच है। शर्मा जी का चेहरा उतर गया। शर्मा जी थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्हें प्रिया की बात में एक सच्चाई नजर आई। शर्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि प्रिया भले ही मॉडर्न कपड़े पहनती हो, लेकिन उसकी बातों में बनारस की मिट्टी की खुशबू थी। थोड़े दिनों बाद शर्मा जी ने राजू और प्रिया की शादी तय कर दी। शादी के दिन जब प्रिया ने बनारसी साड़ी पहनी, तो शर्मा जी की आंखों में चमक आ गई और इस तरह शर्मा जी को समझ आया कि असली बनारसी होने का मतलब गंगा के किनारे रहना नहीं, बल्कि गंगा जैसी पवित्र सोच रखना है